पर दिल्ली में नहीं सिर्फ उतनी बात नहीं है ना सर, उनको बीजेपी के इश्यूज डाइजेस्ट नहीं होते। दूसरे नहीं, उसका ऐसा कारण नहीं है। जो श्यामा प्रसाद की धरती हो, जो विवेकानंद और अरविंद की धरती हो, उनके सिंबल्स क्या इनसे अलग थे? जो भारतीय जनता पार्टी के आज के सिंबल्स हैं, उनके सिंबल्स तो उनसे अलग सिंबल्स नहीं थे। बंकिम के सिंबल्स क्या अलग थे? बिल्कुल अलग नहीं थे। तो इसलिए ये कहना कि उसके कारण ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसका मूल कारण ये रहा है कि कांग्रेस के बाद वहां पर लेफ्ट जो है वो बहुत बड़े पैमाने पर इनरोड्स किया, और लेफ्ट इंटेलेक्चुअलिज्म जो है वो उनके मानस में ऐसा रहा जो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहा। अब उस भद्र लोग के आप देखते होंगे कि बुद्धदेव भट्टाचार्य जब या उसके पहले जो चीफ मिनिस्टर थे ज्योति बसु, धोती कैसा पहनते थे? धोती और कुर्ता एकदम बगाबग, जिसको हम बिहार में कहते हैं, क्योंकि वो कनेक्ट करता था बंगाली एलीट क्लास के साथ, है ना। और अभी वो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, 25 लाख कायस्थ की जनसंख्या है, उसको भी ध्यान में, वो भी भद्र लोग के ही हिस्से हैं। अब ये एलीट वर्ग जो है शुभेंदु जी बनाने की कोशिश कर रहे थे इंटरव्यू में। नहीं, शुभेंदु जी बनाने की कोशिश कर रहे थे तो उनकी मतलब कॉन्स्टिट्यूंसी वाली भी, और अगर चीफ मिनिस्टीरियल एम्बिशंस हैं तो उसकी भी एक, जिसको कहें कि उनके ऊपर ये बाउंड है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये काम लगातार किया है, और भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़ा काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया है। पिछले एक दशक से संघ के कई बड़े स्तर के पदाधिकारी, और उनमें से कुछ तो अब दिल्ली में हैं, कुछ दूसरी जगहों पर है, नेशनल लेवल पर वो टॉप जो थर्ड लेयर होती है उसमें वो शामिल हैं, वो लोग वहां इसी काम में लगे रहे। और आप इसको यूं समझिए, जिसको बार बार ये कहा जाता है ना, इसको मैं सुनता हूं तो मुझे थोड़ा अजीब इसलिए लगता है क्योंकि मैं इलाहाबाद प्रयागराज से हूं, जहां दुर्गा पूजा और हर थोड़ी दूर पे दुर्गा पूजा का पंडाल और वो सब वो सामान्य बात होती थी। वहां जो बंगाली समाज है वो उतना ही मुखर है, उतना एक्टिव है। पता चला दशहरा हो रहा है, 10 दिन की हमारे यहाँ दशहरा होता है, चौकी निकलती है, और वहीं पे दुर्गा पूजा भी बगल में हो रही। तो मुझे समझ में आता है डिफरेंस कहां है। ये डिफरेंस पैदा किया गया, ये लेफ्ट आइडियोलॉजी के लोगों ने कहा कि हमारा कल्चर, हमारा संगीत, हमारी संस्कृति, हमारा गाना, हमारा खाना, हमारा वेशभूषा, वो उन्होंने जानबूझकर उसको एक तरह से कहे कि कट करने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता था कि ये एक वॉल है, एक दीवार है कि कोई भी नेशनल पार्टी ना आ पाए। और विशेष करके उनको उस वक्त भाजपा से खतरा नहीं था, उस वक्त उनको लगता था कि कांग्रेस लौट के ना आए, और इसीलिए वो ये काम करते रहे। लेकिन पिछले 1-1.5 दशक में बहुत कुछ बदल गया है। और मुझे जो कलकत्ता जाते इधर दिखा, इस चुनाव में तो नहीं जा पाया मैं, लेकिन वहां का भद्रलोक अब उसको ये नहीं ठीक लगता है भाई कि ये मरा सा, एकदम सोया सा, आप चले जाइए तो एकदम गिजबिज करता हुआ कलकत्ता, वो उनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पूरा का पूरा शिफ्ट होने जा रहा है। और फिर से मैं वो लाइन दोहराता हूं, पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, मुझे कोई कंफ्यूजन नहीं दिखता है। अच्छा, एक बार शुभेंदु का मैं एक दावा भी आपको सुना देता हूं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ममता बनर्जी के पास इस बार कोई समर्थन नहीं है, और इसीलिए वो कैंपेन ग्राउंड से भी भाग रही है। कोशिश कर रही है कैंपेन को। आदमी नहीं था, कुर्सी था, जनता नहीं था। कुर्सी था, स्टेज था, एलईडी लाइट था, 500 पुलिस था, 50 पत्रकार था, कैमरा था, जनता नहीं था, इसलिए भागी। राहुल गांधी कह रहे हैं जो बीजेपी देश में कर रही है वही टीएमसी बंगाल में कर रही है। उनका कुछ नहीं है, कांग्रेस का कुछ नहीं है, साइन बोर्ड है। एफआईआर करेंगे बोल रहे हैं सर, साइन बोर्ड है।